आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। ये कहानी सीता जी और उनके भाई के बारे में है। श्री राम और देवी सीता का विवाह महादेव और माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और ख़ास बात ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी देवता किसी न किसी रूप में आए हुए थे। माता सीता और श्री राम जी के विवाह को देखने का मोह सब में था। श्री राम सहित ऋषि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए हुए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह के मंत्र चल रहे थे और उसी समय कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या के भाई कन्या के आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह में जब पुरोहित जी ने इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाया तो सब ये सोचने लगे कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। उस समय वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलम्ब देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने विधि को पूरा करने की आज्ञा मांगी। वास्तव में वो स्वयं मंगलदेव थे जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां आए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे दोनों भाई बहन ही हुए। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूरा करने के लिए आए थे। इस प्रकार एक अचानक व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र और परिवार का कुछ पता ना हो उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उसका परिचय पूछा और गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराकर कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य में सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से इसके बारे में पूछा। वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण में और रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्वों के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। बोलो जय श्री राम।